उन्होंने पहले ही बोला है कि जो हमें देगा हम उसके साथ हैं। अभी जो दोनों आपके कम्युनिटी और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के दरमियान में जो नफ़रत की दीवार खड़ी की गई है, इसमें किन लोगों का हाथ है? देखो इसमें इसमें उन कुछ आपके मैं मुझे लगता है आप श्रीनगर से हैं शायद। मैसेज क्या दोगे फिर ऑडियंस को? तो मैं ऑडियंस को यही मैसेज दूंगी कि लोग आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि ये गुज्जर और ख़ास करके पहाड़ी लड़े और जिसमें तीसरा बंदा बेनिफिट ले और लोग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़ नेटवर्क और इस इंटरव्यू में मेरे साथ समरीना खान जी हैं जो कि सरपंच मंजाकोट पीर पंचाल से ताल्लुक़ रखती हैं और पहाड़ी कबीले से इनका ताल्लुक़ है। और इससे भी ख़ास बात यह है कि ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा मिलने के तवक्कात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी जो यकीन दहानी कराई गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस दिया जाएगा और जल्द ही जल्द शायद कहीं ना कहीं ये देखने को मिले, ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी जिस तरह की क्या सारियाँ भी लगाई जा रही हैं। और साथ साथ में गुज्जर बकरवालों को भी जहाँ तक ये यकीन दहानी कराई गई है कि उनके हकूक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसके बावजूद भी ट्राइबल जो हैं, ट्राइबल तबका गुज्जर बकरवाल जो हैं अपने हकूक़ को जो है ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले समरीना जी से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। जी, क्या मानते हैं आप, अभी बीजेपी ने जिस तरह से आपके साथ यकीन दहानी करवाई है, तो अब यकीनन शायद ये अब ज़ाहिर बात है कि कुछ ही वक्त के बाद जो है पहाड़ियों को भी एक एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ पे देखने वाले सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं समरीन खान, सरपंच हेड क्वार्टर मंजाकोट और आई एम आल्सो कन्वीनर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी अभियान एट डिस्ट्रिक्ट राजौरी। सबसे पहले तो मैं बीजेपी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे 2-3 पोस्टें उन्होंने दी कि मैं उस लायक हूँ और उस काबिल हूँ कि मैं अपनी आवाम के लिए एक बात रख सकती हूँ। तो उसके बाद मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो पहाड़ी कहीं पे लाई नहीं करते थे इस 70 साल पहले, इनका कभी नाम नहीं लिया जाता। और जितने भी उन्होंने अगर दिल्ली में उन्होंने बात की तो पहाड़ियों का नाम उन्होंने 3-4 बार लिया। अमित शाह साहब जब जम्मू आए उन्होंने 3-4 बार यहाँ पे जम्मू जब पल्ली में प्रोग्राम था वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया पहाड़ियों का। जेडी शर्मा कमीशन जो जी हैं, हाँ, जो रिपोर्ट बनी है वो भी पहाड़ियों को उन्होंने देखा है। ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं है कि अभी लोग बोल रहे हैं कि फ़ेक है, कैसे बनी है। कौन लोग बोल रहे हैं? काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, पर वो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ट्राइबल तबका हम ये नहीं बोल सकते। उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं जो उनको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये लोग अलग अलग ही रहें, ये एक नहीं होने चाहिए, जिसका बेनिफिट उनकी सियासत को मिले ताकि सिर्फ उनको मिले। आप देखेंगे अगर ट्राइबल मार्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा आम लोग भी गुज्जर बकरवाल देखने को मिले थे, क्या लगता है? आप कह रहे हैं 2-3 लोग। देखो 2-3 लोग ही यूज़ करने वाले होते हैं, उनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। माने ट्राइबल मार्च में काफ़ी स्ट्रेंथ होगी, पर यूज़ करने वाले सिर्फ 3-4 लोग ही हैं जो उनको यूज़ कर रहे हैं। और मेरी एक बहुत बड़ी जदोजहद आइन और कानून के अंदर रहकर पहाड़ियों ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है, जो मरकज़ी सरकार से ये कहलवाया है अभी तक ये जो बयान सामने आया है। लेकिन साथ साथ में कहेंगे तो शेड्यूल ट्राइब तबका जो है वो भी अपने हकूक़ को ख़तरे में देख रहा है, तो इसलिए वो भी शायद कहीं ना कहीं मैदान में आ चुका है। वो भी ट्राइबल मार्च जैसे मार्च के अंदर शरीक हो रहे हैं। देखो सर, नज़रिए से नहीं देख सकते आप? अगर हम देखें तो 30 सालों से हमारे जो पहाड़ी बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हैं। और हमारे अभी बात की जाए अगर नोमैड्स की, तो हमारे पहाड़ी तबके के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अगर आप देखेंगे कभी विज़िट करेंगे पीर पंचाल इलाके में, तो वो समर्स में कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने दूर उनकी डोके हैं और उनके पास कितनी बकरियां हैं। और अभी सिर्फ बोला जा रहा है कि सिर्फ बकरवाल ही हैं जो सिर्फ नोमैड्स हैं, ऐसा नहीं है। गुज्जर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नोमैड्स हैं जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ पहाड़ी भी हैं, कुछ बकरवाल तो है ही हैं। पर ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सिर्फ गुज्जर और बकरवाल ही हैं और पहाड़ी इसमें लाई नहीं करते, पहाड़ी भी करते हैं, डिज़र्व करते हैं। और उन्होंने कम से कम आप 30 ये साल मानते हो कि बीजेपी में रहते हुए बीजेपी ने ही ये फूट
डाली है आपके दरमियान में और ट्राइबल तबके के दरमियान? देखो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ और हमारे लोग ऐसा सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर हित्ते के लोगों के साथ इंसाफ करती है, चाहे उसमें गुज्जर आ जाएं, चाहे उसमें बकरवाल हों, या चाहे उसमें पहाड़ी हों, या किसी भी तबके के लोग हों। जम्मू कश्मीर की पूरी बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे 70 साल में पहले सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर की बात की जाती थी, सिर्फ अपनी सियासत चलाने के लिए। हम लोगों को सिर्फ एज अ वोटर, एज अ कार्ड उन्होंने यूज़ किया, और हमारे इलाके को, हमारी इतनी अच्छी जगह है, उसको सिर्फ एज अ वोटर ही यूज़ किया। ये कौन सी पार्टी है जिसने खिलवाड़ किया आपकी कम्युनिटी के साथ? देखो, उसमें कांग्रेस भी है, एनसी भी है, उसमें पीडीपी भी है। इनके घर के ही मिनिस्टर मंत्री वही रहे हैं। हम लोगों को क्या दिया है? हम लोग तो डिज़र्व करते हैं ना, हम लोग क्यों नहीं करते? हम भी नोमैड्स हैं, हम भी ट्राइबल्स में आते हैं। अब जो सरकार आपको एसटी का दर्जा देगी, आप सारे पहाड़ी उसके साथ? हाँ बिल्कुल, हमारे लोग बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि 30 सालों से जदोजहद कर रहे हैं हमारे पहाड़ी बुज़ुर्ग, हमारे लोग काफ़ी जदोजहद कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही बोला है कि जो हमें देगा हम उसके साथ हैं। अभी जो दोनों आपके कम्युनिटी और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के दरमियान में जो नफ़रत की दीवार खड़ी की गई है, इसमें किन लोगों का हाथ है? देखो, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला है, ना मैंने सुना है, ना मुझे पता उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। मैं तो यही कहती हूँ कि हम गुज्जर बकरवाल हो गए, हम पहाड़ी हो गए, और ख़ास करके गुज्जर और पहाड़ी, हम लोगों के, मेरी पंचायत में तो 60% गुज्जर हैं। मैसेज क्या दोगे फिर ऑडियंस? तो मैं ऑडियंस को यही मैसेज दूंगी कि लोग आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि ये गुज्जर और ख़ास करके पहाड़ी लड़े, और जिसमें तीसरा बंदा बेनिफिट ले। और लोग, हमें स्टार्टिंग से एज अ वोटर हम रजौरी पुंछ वालों को यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है आप श्रीनगर से हैं शायद। रजौरी में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हुई है, इससे पहले कुछ भी नहीं हुई है, अभी चल रही है। अभी हमारे रोड्स का काम चल रहा है। हमारी किस किस मंत्री को आप कसूरवार के ठहराते हैं वहाँ से? मैं मंत्री को नहीं, मैं पूरी एनसी को इसका कसूरवार समझती हूँ, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को, जिन्होंने हमारे रजौरी पुंछ के लिए कुछ भी नहीं किया, हमारे टूरिज़्म को इंक्रीज़ नहीं किया, हमारे डेवलपमेंट को इंक्रीज़ नहीं किया, हमारे बच्चों को इन्होंने गलत गाइड किया, हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने जो दिया। वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए वो पूरे नहीं किए गए? बिल्कुल भी नहीं किए। अपने रजौरी पुंछ की बात करूँगी, मैं अपने रजौरी पुंछ में बात करूंगी, और हमें पता है हमने कितना सेक्रीफाइस किया है हम लोगों ने, चाहे उसमें गुज्जर आगे, चाहे हम पहाड़ी आगे, हम दोनों ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। तो हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं ये है। आपकी एक मजबूरी थी कि बीजेपी में जाना पड़ गया? नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन दी, और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। नहीं तो लड़कियों को कौन पूछता था? लड़कियों को कौन आगे जाने देता है? बिल्कुल भी नहीं जाने देते। नाजरीन इकराम, आपने सुन लिया, ये थे पहाड़ी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान। पीर पंचाल से इनका ताल्लुक़ है, पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ है, लेकिन फ़िलहाल इनके चेहरे पर खुशी भी है। खुशी इसलिए भी ज़ाहिर की जा रही है कि शायद मरकज़ी सरकार की तरफ से रात दिन कहीं ना कहीं इनके लिए खुशखबरी की घंटी बज सकती है। इस इंटरव्यू में यहीं से अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहें आसमान न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़, आदाब।